हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेस्ड बॉयफ्रेंड की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक पागलों की तरह त्योंग के घर के बाहर उसके लिए वेट कर रहा था। वो इतना ज़्यादा वेट कर रहा था कि वो पागल हो रहा था। वो किसी भी हालत में, किसी भी चांस में अब सिर्फ त्योंग से मिलना चाहता है। तभी अचानक से जेके कि फ़ोन से उसे एक नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर जंगकुक तुरंत उस फ़ोन को ऑन करता है एंड वो देख पाता है कि वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आ रहा है। इसे देखकर वो तुरंत फ़ोटोज़ पे क्लिक करता है, बट क्लिक करते ही उसकी जो गुस्सा है वो आसमान तक चढ़ जाता है। वो गुस्से से तुरंत उस फ़ोन को तोड़ देता है। वहाँ पर जेनी एंड त्योंग की पिक्चर्स था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत कमरे के अंदर चला जाता है, मेंशन के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे लोग था, जेनी था एंड उसकी कुछ कज़न भी था। तभी जंगकुक क्रॉल करते हुए बोलता है, कहाँ है तू तेयोंग, यू फकिंग शिट, बाहर आए यहाँ पर। एंड यू बोलकर वो एक एग्रेसिव माफिया की तरह तुरंत उसे हर एक कमरे में ढूंढने लगता है। तभी अचानक से वो तेयोंग के कमरे में आ जाता है, जिसे देखते ही जंगकुक समझ जाता है कि ये तेयोंग की कमरा है एंड वो तुरंत उस कमरे में तेयोंग को सर्च करने लगता है। तभी तेयोंग एक क्लॉथ को वेयर करते हुए जो बटन ऑफ करते हुए वॉशरूम की तरफ से निकलता है एंड उसकी हेयर से पानी गिर रहा था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत डोर को ऑफ कर देता है। वो तेयोंग के सामने जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ एक थप्पड़ मार देता है, जिसे देखकर तेयोंग शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत फ्लोर पर गिर जाता है। तभी जंगकुक उसकी हेयर को ग्रैब करते हुए उसे उठाता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या अब हाल है? तुम मुझसे ऐसे बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट पीछे ही पीछे तुम किसी और के साथ फोटो अपलोड कर रहे हो। वो फोटो में कैप्शन ये था, माई लव। कहाँ है तुम्हारा लव, मैं भी देखना चाहती हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत उसे बेड पर फेंक देता है एंड उसके ऊपर आते हुए उसे फोर्सफुली बाइट एंड किसेस देने लगता है। इससे त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बाहर से बहुत सारे लोग उसे पुकार रहा था, उसके नामों से बार बार घंटियाँ बजा रहा था। इसे देखकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या कर रहे हो? जंगकुक, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम तो ऐसे नहीं थे, ऐसे मेरे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो मेरा सिर्फ लिटिल सिस्टर है, वो फ़न करके दिया है। मैं किसी का लव नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरी बात समझो जान। एंड ये बोलकर वो घबराते हुए वहाँ से उठने की ट्राई करता है। तभी जंगकुक उसे और एक स्लैप कर देता है एंड उसे फोर्सफुली किस करते हुए उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथों को लेने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे छूने लगता है। तभी उसकी पैन की जो जिप है उसे अनजिप कर देता है। उसकी प्राइवेट पार्ट को जोर से ग्रैब करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा स्टॉप करने लगता है। इससे त्योंग और अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो अपने माउथ के ऊपर अपने हाथ को देते हुए बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ मौन को रोकने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जब जंगकुक को महसूस होता है कि नीचे थोड़ा सा अजीब तरीक़ों से वेट है, तब ये देखकर वो तुरंत उसके अंदर अपने फिंगर को पुश कर देता है, जिसे देखकर तुरंत त्योंग थोड़ा सा उठ जाता है एंड वो जंगकुक की लिप्स पर डायरेक्ट पिक कर देता है एंड उसे फोर्सफुली हंग्रीली किस करने लगता है। इससे जंगकुक स्माइल करता है एंड वो उसके अंदर और 2 फिंगर को ऐड करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसे मूव करने लगता है एंड वो दोनों ही अनड्रेस नहीं था, सिर्फ जंगकुक के हाथ उसकी पैंट के अंदर था। तभी अचानक से त्योंग समझ पाता है कि अगर जंगकुक को थोड़ा सा ठंडा करना है तो उसे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो उसे किस बैक करने लगता है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होते हुए सब कुछ करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो त्योंग था वो अपने डैड की आवाज़ पाता है, मिस्टर किम नामजून की। तब ये सुनकर वो तुरंत अपने आप से जंगकुक को हटाने की ट्राई करता है एंड वो बोलता है, जान प्लीज़, अब ये सब कुछ छोड़ दो, मैं तुमसे शाम को मिलने आऊँगी, तब ये सब कुछ कर लेना। अब यहाँ से हटो, तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरी क्यूट लिटिल बनी हो ना, और मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अगर मैं कभी भी तुम्हें धोखा देने की ट्राई किया तो उस दिन मुझे मार देना, बट आज के लिए चले जाओ यहाँ से जान। मैं समझ में नहीं आ रहा है डैड को कैसे समझाऊँ, तुमने ऐसा क्यों किया? एंड ये बोलकर वो घबराते हुए उसे दूर पुश करता है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, नहीं जान, नहीं, मैं अब तुम्हें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ, मुझे फूल तुम चाहिए और मैं अब टर्न ऑन हो चुकी हूँ। तब ये सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत
उसे जंगकुक को बेड पर फेंक देता है एंड उसकी चेन को ओपन करते हुए खुद उसे बाहर निकालते हुए शक करने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था एंड वो तुरंत इसे इंजॉय करने लगता है एंड ग्राउंड करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बट बाहर से आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था। तभी अचानक से 2 मिनट के बाद जंगकुक त्योंग की माउथ पे ही स्प्रिट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। बट त्योंग उसे उगाल नहीं वाला था। तभी जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली गला पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, श्श बेबी बॉय, इससे निकल लो, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है एंड मैं रात को ज़रूर आऊँगी, माइंड इट। एंड ये बोलकर वो तुरंत अपने जेब को ठीक करता है, आई मीन चेन को, एंड फिर वहाँ से सेकंड फ्लोर से बहुत ही ज़्यादा आसानी से पाइप से नीचे आ जाता है एंड सब कुछ ठीक करते हुए तेम डोर को ओपन करता है। तभी सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज यहाँ पर तो अब कुछ देर पहले कोई था बट अब नहीं है। इसे देखकर जो जिन था वो कन्फ्यूजनली बोलता है, क्या हुआ है त्योंग, यहाँ पर तो कोई था ना, कोई अंदर आया था। तब ये सुनकर वो बोलता है, नहीं कोई अंदर नहीं आया था मम्मा, वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड था जो बुक लेने आया था एंड वो बुक लेते हुए बाहर चला भी गया है। तब ये देखकर जिन बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी अभी बाहर से हम लोग आए हैं एंड कहाँ गया है वो। तब ये सुनकर ट्योंग थोड़ा सा घबराने लगता है बट वो आसानी से ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लीनली समेट लेता है एंड जिन उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देख रहा था बिकॉज उसकी मम्मा मम्मा होता है। मम्मा को इतना आसानी से चकमा देना वो आसान तो नहीं था, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ घूरने लगता है। बट ये सब कुछ देखकर त्योंग जेनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा डांट देता है जिससे जेनी रोने लगता है। इसे देखकर त्योंग एंड जो जिन था वो एक दूसरे की तरफ देख रहा था एंड जिन गुस्से होते हुए त्योंग को बोलता है, तू क्या कर रहा है, तू उसे क्यों डांटा है, तू जानता है ना वो कितना ज़्यादा छोटा है, वो तुझे पसंद करता है एंड इस वजह से शायद वो इसने ऐसा कुछ किया होगा। पिक्चर ही तो अपलोड किया है ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, मम्मा चुप रहिए, आप उसके साथ मत देना, ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ आप उसके साथ क्यों दे रहे हो बार बार, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है एंड आप आपकी काम कीजिए और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जिसे देखकर जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ नाइट में जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए अपने फेस पर और अपनी बॉडी पर लोशन अप्लाई कर रहा था। तभी पीछे से आर्यन उसे हक करते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। तब ये देखकर जो नामचुन था वो बोलता है, क्या हुआ है बेबी। तब ये देख जिन बोलता है, एक्चुअली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि त्यों कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है एंड वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हम लोगों के लिए एकदम से ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है उसकी शादी करा देना चाहिए था। जेनी एंड काई दोनों ही उसके लिए अच्छा है। अगर वो बॉयज़ में इंटरेस्ट रखता है तो काई से शादी करा दो उसकी, और अगर वो गर्ल्स में इंटरेस्ट रखता है तो जेनी से करा दो। मुझे लगता है कि उसकी शादी करा देना अच्छा रहेगा। तब ये सुनकर आर्यन भी हाँ कर देता है एंड वो भी कुछ टेंशन में था। अगले दिन सुबह जब सुबह सुबह त्योंग अपनी नींद से उठता है तब वो देख पाता है कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे मिस कॉल्स था। इसे देखकर वो शॉक था एंड वो तब देख पाता है कि बेलकोनी की डोर भी लॉक था एंड उसकी मेन डोर भी अंदर से लॉक था। इसे देखकर वो घबरा जाता है एंड उससे पता चल जाता है कि वो शायद भूल गया था कि जो कुक नाइट में उसके पास आने वाला था एंड अब तो वो शायद नहीं आ पाएगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा एंड वो कांपने लगता है गुस्से से। ये उसे पता था तो त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है बट वो तुरंत उठकर फ्रेश हो जाता है एंड वो बाहर जाके रेडी हो जाता है और कॉलेज में भी पहुंच जाता है। दूसरी तरफ से जो उनको कॉलेज के सामने चल रहा था वो भी गुस्से से। तभी जेके बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो जोंगकुक, और तुम इतना ज़्यादा पागल क्यों बन रहे हो, वो सिर्फ एक बॉय है और तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि वो एक हीरा है जो तुम्हें हर हालत में पाना है, ऐसे क्यों, क्या है उसमें जो तुम्हें उसे पाना है। तब ये सुनकर जो जोंगकुक था वो डायरेक्ट आगे जेके की कॉलर को पकड़ लेता है एंड उसे फोर्सफुली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो जेके तुम भी उससे प्यार करते हो बट मेरी चीज़ में नज़र मत देना एंड मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि तुम खुद भी जेलस हो बहुत ज़्यादा,
मुझसे और त्योंग से, बट जब पर्सनली तुम दोनों एक साथ होते हो तब तुम त्योंग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हो। तब ये सुनकर जेके थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है नहीं नहीं। तभी जंगकुक उसे काट देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है इतना ज़्यादा नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है और मैं गधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है, बट मेरी जान से दूर रहने की कोशिश करना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगी। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जेके बोलता है ओके मैं अब तक नाटक कर रही थी, बट अब मुझे वो चाहिए तो मैं इजीली उसे पाने की ट्राई करूँगी, अगर तुम खुद भी मेरी और उसके अंदर आए ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे अपना ले, मैं तुम्हारे साथ उसे शेयर करने के लिए राज़ी हूँ। तब ये सुनकर जेके शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है क्या योंग। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है हाँ, वो जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है और इस वजह से मैं उसे शेयर करने के लिए राज़ी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ हम दोनों के पास रहे, न कि किसी और के पास। अगर तुम राज़ी हो तो तुम मुझे इस बारे में कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो हैप्पी होके तुरंत उसे हक कर लेता है एंड बोलता है हाँ ह्योंग, मैं भी उसे चाहती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर आप उसे मुझे भी देंगे तो मैं इस वजह से आपके ऊपर आभारी रहूँगी एंड हम दोनों के अंदर एक अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर जंगकुक भी स्माइल करता है एंड वो दोनों भी हाथ मिला लेता है एक दूसरे के साथ। तभी सामने से जेके देख पाता है कि त्योंग चलते हुए आ रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए आगे पीछे देख रहा था। तभी ये देखकर जेके स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा क्या कर दिया है तूने कि वो अब घबरा रहा है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है कल रात मैं उसके घर गई थी, बट उसकी डोर लॉक था, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और इस वजह से वो डर रहा है, बट डोंट वरी, आज मैं उसे कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ शादी होने दो, मैं उसके बाद उसे दिखाती हूँ कि उसने क्या किया है मेरी फीलिंग्स के साथ और मैं कितना ज़्यादा बेरहमी से बाहर से उसे पुकारा हूँ, मैं सिर्फ उसे मीट करने के लिए। अगर वो अपने मॉम डैड से नहीं डरता तो मैं कल उसके मॉम डैड के सामने ही उसे उठा कर ले आता। मैं सिर्फ अब ये नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे हेट करे, बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर दिखाती हूँ मैं उसे। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। एंड त्योंग जब देख पाता है कि सामने जेके खड़ी हुई है, तब ये देखकर वो स्माइल करता है एंड जेके भी उसकी तरफ स्माइल कर बैक करता है। एंड त्योंग जो कॉलेज के अंदर चला जाता है एंड वो अपने रूम की तरफ जाने ही वाला था, तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड खींचते हुए अपने पास ले आता है। इसे देखकर तिंग चिल्लाने वाला था, बट अगले सेकंड पे वो फेस देखकर चुप हो जाता है एंड वो बोलता है तुम जंगकुक, आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी, मैं गलती से ना ये सब कुछ कर लिया हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम तो जानते हो ना। तब ये सुनकर जंगकुक त्योंग की फेस पर हाथ रख लेता है एंड वो बोलता है डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, बस थोड़ा सा बुरा लगा है, बट नाउ इट्स ओके। बट तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है नहीं, मैं मिलना चाहती थी, बट मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, अगर तुम मुझे हर्ट किया तो। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है एंड बोलता है नहीं जान, मैं तुम्हें हर्ट क्यों करूँगी, बट मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तब ये सुनकर त्योंग शॉक था एंड वो खुशी से रो देता है एंड बोलता है हाँ ज़रूर करूँगी, मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम खुद भी नहीं जानते हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से वहाँ पर जेकी भी आ जाता है एंड उन दोनों को इतना ज़्यादा लवी डवी होकर बात करते हुए देखकर उसे जेलसी फील होने लगता है, बट उसे पता था कि जंगकुक उसे ज़रूर त्योंग को छूने देगा, तो इस वजह से वो चुप रहता है। तभी त्योंग बोलते हैं हाँ मुझे शादी करना है, बट मॉम डैड को कौन मनाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है वो मेरी डैड के ऊपर छोड़ दो, मैं उसके साथ बातें कर लूँगी। एंड ये बोलकर वो जंगकुक त्योंग को वहाँ पर ही छोड़ते हुए अपने घर आ जाता है एंड वो मिस्टर जियोन के साथ इस बारे में बात करता है। मिस्टर जियोन बहुत ही ज़्यादा बिग एक बिजनेसमैन था, तो इस वजह से वो फास्ट तो राज़ी नहीं हो रहा था, बट जंगकुक इतना ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर रहा था कि वो राज़ी होना पड़ा उसे। एंड एट द लास्ट वो दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इवनिंग के टाइम पर जब त्योंग फ्रेश हो रहा था, तभी उसके घर में कोई आता है एंड
वो और कोई नहीं मिस्टर जॉन था, जो आरएम के साथ बात करता है एंड डायरेक्टली त्योंग के साथ उसकी मैरिज प्रपोजल कर देता है। इसे देखकर डायरेक्टली आरएम मना कर देता है एंड बोलता है नहीं, मैं मिडिल क्लास हूँ तो मैं इतने ज़्यादा रिच लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप बना सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सन को कोई गालियाँ दे। तो प्लीज़ आप लोग आपके सन की शादी किसी और जगह करिए, और मैं मेरे सन की शादी ऑलरेडी ठीक कर चुकी हूँ काय के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे सन को खुश रखेगा। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है क्या आप इतना ज़्यादा अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे हैं, बट मेरी सन ऑफसेस है आपके सन के ऊपर, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तब ये सुनकर जो आनंद था वो शॉक हो जाता है, वो बोलता है क्या सन्स, इसका मतलब क्या एक सन की नहीं 2 सन की शादी होने वाला है। तब ये सुनकर वो बोलता है हाँ मेरी 2 सन के लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड अभी मैं विलेज में हूँ ना, तो इस वजह से जो एनिमल्स के साउंड बहुत ही ज़्यादा आता है, तो मैं अब इसे ऑफ करती हूँ, बट मैं नाइट में एक लॉन्ग पार्ट डालूँगी। बाय बाय।